ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही इजी भी। चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन है। इट्स वेरी बेसिक चैप्टर, जहाँ पे हम कंसेप्ट समझेंगे, थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझेंगे, एंड दैट्स इट। pretty much of the chapter is the introduction about the economic terms and some situations of the economy. सबसे पहले हम देखते हैं कि what is simple economy. Simple economy is based on a assumption कि ये जो भी एक्सचेंजेस हो रहे हैं ये सिर्फ हाउस होल्ड और बिजनेस के बीच में हो रहा है। अब ये बिल्कुल भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि एज़ पर द टीचिंग मॉडल, ताकि स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आ सके दैट हाउ इकोनॉमिक प्रोसेसेस वर्क एट द बेसिक लेवल। इसीलिए इस मॉडल में कुछ अजम्पशंस हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं हो रही हैं लोकलाइज के थ्रू, और एक क्लोज लूप है इकोनॉमी का। लाइक यहाँ पे कोई इंटरनेशनल मार्केट का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, लोकल कंजम्पशन हो रहा है सारी इकोनॉमिक रिसोर्स का। सिंपली ये हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस के बीच के एक्सचेंजेस हैं। अब इकोनॉमी होती क्या है? इट्स अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल विद द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। सिंपली एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोग काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, बहुत आसान शब्दों में। अब हम इसे कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे देखेंगे तो गवर्नमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, बैंक, सब्सिडीज़, टैक्स अथॉरिटीज़ और भी बहुत कुछ। बट अभी हम उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं। इट्स अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन, ताकि देयर इज़ अ ईजी बेस क्रिएटेड फॉर द नॉलेज डेवलपमेंट फर्दर। इकोनॉमिक्स होता क्या है? इट्स अ सोशल साइंस दैट स्टडीज़ हाउ सोसाइटी एलोकेट्स इज लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी अगर इकोनॉमिक्स को समझना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट क्यों बना। तो इस सब्जेक्ट के बनने का मेन रीज़न है स्कार्सिटी मतलब कमी किसी भी चीज़ की। हमारी दुनिया में बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, पर इतनी नहीं है कि वो हमारी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो अनलिमिटेड वांट्स के लिए बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर दुनिया में स्कैर्सिटी नहीं होती तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड। इकोनॉमिक्स का एग्जिस्टेंस ही इस बात पे है कि रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास। वी डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू फुलफिल आवर अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है। स्टडी ऑफ स्कैर्सिटी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्कैर्सिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब क्योंकि स्कैर्सिटी है तो इकोनॉमिक्स इसीलिए है ताकि हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को इफ़िशेंटली यूटिलाइज कर सकें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उन रिसोर्सेज का कर सकें, ताकि जो ये अनलिमिटेड वांट्स हैं हमारी वो फुलफ़िल हो सकें मेथडोलॉजिकली, और किसी को भी शॉर्टेज ना हो। बिकॉज जब हम स्कैर्सिटी को इग्नोर करेंगे और ओवर यूटिलाइजेशन कर लेंगे रिसोर्सेज का, तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। अब करंट सिनेरियो में देखें तो वी आर हैविंग ऑयल क्राइसिस, हमें ऑयल का शॉर्टेज हो रहा है। वी हैव पेट्रोल शॉर्टेज, क्रूड ऑयल का शॉर्टेज है। क्यों है? बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्कार्स रिसोर्स, और अब क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई है तो वी आर फेसिंग अ शॉर्टेज। अभी भी कंट्री के पास थोड़े से रिसोर्सेज बचे हैं, बट इट इज़ नॉट इनफ। अभी हम एक बहुत ही स्कार्स कंडीशन में हैं ऑयल रिसोर्सेज को लेके, एंड इफ़ वी डू नॉट optimally utilize those resources, then we are going to face the shortage of those resources. So we simply need to efficiently utilize these available resources to fulfill the needs of those within our economy, ताकि हमारे जो एयरप्लेन्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी इकोनॉमी में, एटलीस्ट वो वर्किंग कंडीशन में चल सकें। इस तरह से हमको अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना होता है। देयर आर सम वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी, मेनली 3 ही है। प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है और इन्वेस्टमेंट होता है।
कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। प्रोडक्शन में हम रिसोर्सेज से गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। कंजप्शन इज़ ऑल अबाउट कंज्यूमिंग दोज प्रोड्यूस्ड गुड्स, एंड इन्वेस्टमेंट्स इज़ what you get after spending on consumption, is what is left with you. That is the amount you invest as your savings or something. And capital formation is basically for businesses, and investments is more focused on the individuals. Scarcity एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। कोई भी रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास, जिसके कारण हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, वेरी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली एज पर योर विश, दैट इज़। अब स्कार्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी चीज़ की कमी होना। बट टू राइट एन एग्ज़ाम, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन विद द डिमांड ऑफ कमोडिटी। सिंपली सप्लाई इज़ लेसर देन द डिमांड, तो वहाँ पे क्रिएट हो जाती है स्कार्सिटी। अवेलेबल रिसोर्सेज से ज़्यादा हैं वांट्स। अब इसके कारण हमारे पास एक नीड आ जाती है टू इकोनोमाइज रिसोर्स, और वो कैसे होगा? सिंपली वही सिंपल बेसिक बात कि वी हैव टू एफिशिएंटली यूटिलाइज द रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज़ करना पड़ेगा अवेलेबल रिसोर्सेज का। अब स्कार्सिटी ही सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, स्कार्सिटी के अलावा ये मेन प्रॉब्लम आ जाती है कि एक रिसोर्स के बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे पेट्रोल गाड़ियों में भी लग रहा है, एयरप्लेन्स में भी लग रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उसका यूज़ आ रहा है। इसीलिए वो तो एक स्कार्स रिसोर्स है, पर उसकी स्कार्सिटी ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, उसके इतने सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं कि हमको चूज़ करना पड़ेगा कि हमें उस चीज़ को किस बेस्ट यूज़ में पुट आउट करना चाहिए। इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं, बिकॉज हमें इतने सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस में से कोई एक यूज़ चुनना पड़ेगा। इसके 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज बहुत स्कार्स हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, और ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं रिसोर्सेज के।